जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री बंका जी का पावन चरित्र। प्रथम अध्यापन कार्य। कुछ दिनों गीता वाटिका में सत्संग लाभ करके श्री बंका जी पडरौना लौट आए। अवसर पाकर उन्होंने पिताजी से कहा, आप मुझे कुछ रुपए प्रदान करें, मैं पढ़ना चाहता हूँ। पिताजी बोले, पढ़कर क्या करोगे? श्री बंका जी ने कहा, अध्यापन कार्य करना चाहता हूँ, शिक्षक बनना चाहता हूँ। पिताजी ने पूछा, कितना वेतन मिलेगा? श्री बंका जी ने कहा, करीब 125 रुपये प्रति माह। पिताजी ने क्रोध में भरकर भर्त्सना करते हुए कहा, धिक्कार है, धिक्कार है। मेरी दुकान पर मुनीम 400-500 रुपये प्रति महीने वेतन पाते हैं और मेरा पुत्र होकर तू मात्र 125 रुपये की नौकरी करेगा? जा, नहीं दूंगा, एक भी पैसा नहीं दूंगा। श्री बंका जी निराश होकर रिक्त हस्त कक्ष के बाहर निकल आए। उन्हें अनुमान था कि पिताजी राजी नहीं होंगे और ठीक वैसा ही हुआ। पिताजी के क्षोभ की परवाह न करते हुए वे अपने स्वीकृत पथ पर हठतापूर्वक चलते रहे। इन्हीं दिनों अखबार में एक विज्ञापन निकला। बड़ौद के विश्वविद्यालय में अध्यापक का स्थान रिक्त था। श्री बंका जी ने अर्जी भेज दी। साक्षात्कार के लिए बुलाया गया और उन्हें नौकरी मिल गई। वे अगस्त 1952 में बड़ौद चले आए और जीवन के पहले अध्यापन कार्य का श्री गणेश किया। श्री बंका जी ने अगस्त 1952 से अप्रैल 1953 तक बड़ौद के विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया। बड़ौद जीवन अति साधारण था। वेतन मात्र 132 रुपये प्रति माह था, परंतु श्री बंका जी को संतोष था कि कम से कम उन्हें दूसरों के सामने हाथ तो नहीं फैलाने पड़ते हैं। प्रसन्नता का दूसरा कारण यह था कि पडरौना में अक्सर लोग उनके विवाह की चर्चा छेड़ देते थे, जो उन्हें नितांत अप्रिय थी। अब दूर होने के कारण से वे घर के झंझटों से सर्वथा पृथक थे और इच्छा अनुसार साधन कर सकते थे। जिनकी लगन भगवान में लग जाती है, उनका मन फिर संसार में नहीं लगता। उनके जीवन का लक्ष्य धन संपत्ति न होकर भगवान की भक्ति प्राप्त करना होता है। श्री बंका जी नियमित रूप से अध्यापन कार्य करते और इनके छात्र इनका बहुत आदर सम्मान करते। शेष समय में ये नाम जप और कृष्ण भक्ति करते हुए सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करते। इस काल में इनके जीवन का मूल मंत्र था, जो व्यक्ति दाम काम नाम से उपराम है वही साधना कर सकता है। जो व्यक्ति दाम काम और नाम से उपराम है वही साधना कर सकता है। अर्थात जिसे धन संग्रह का लोभ न हो, जो स्त्री लोलुप न हो और जिसे सांसारिक कीर्ति की कामना न हो, वही आध्यात्म पथ का पथिक बन सकता है। श्री बंका जी का जीवन पूर्ण रूपेण अपने इसी मूल मंत्र पर आधारित था। बड़ौद के 8 महीने में उन्होंने साधना के पृथक पृथक प्रयोग किए। कभी वे अनाज छोड़ देते और कभी शाक भाजी पर गुजारा करते, कभी उपवास करते, कभी फलाहार तो कभी केवल दूध आहार लेते। जब जिस सद्ग्रंथ से प्रभावित होते उसमें बताई रीति अनुसार चलने का प्रयास करते। लक्ष्य एकमात्र था शीघ्र अतिशीघ्र भगवत प्राप्ति। एक दिन श्री बंका जी नाम जप करते हुए पैदल चलकर विश्वविद्यालय से अपने आवास की ओर आ रहे थे। दोपहर का समय था, सुनसान सड़क थी। तभी अचानक आकाश से कुछ उतरा। एक अतिशय तीव्र कृपाधारा थी। उन्हें स्पष्ट सुनाई दिया, तेरा मंगल निश्चित है, तेरा मंगल निश्चित है, तेरा मंगल निश्चित है। श्री बंका जी जड़वत बहुत देर तक वहीं खड़े के खड़े रह गए। उनका सारा शरीर आनंद से विभोर हो रहा था। उन क्षणों को वाणी से व्यक्त नहीं किया जा सकता था। 90 वर्ष की आयु में भी श्री बंका जी कहा करते थे, वह कृपाधारा ऐसी तीव्र थी कि इतने साल बीत गए, मैं युवा से वृद्ध हो गया, परंतु अभी भी वह दिन ऐसा लगता है मानो मेरे नेत्रों के सामने हो। आज भी कठिन समय में वही दृश्य याद आता है और मन को बहुत बल मिलता है। बड़ौद काल की डायरी में श्री बंका जी द्वारा लिखित रचना, बढ़ता चल, अभी तो बहुत दूर चलना है,
अवसाद प्रमाद न कर, कठिन पथ है राही बढ़ता चल। सांध्य गगन की अरुणिमा, सुर सरिता गंगा का विस्तृत तट, किनारे की शांत हरित भूमि, निस्तब्ध कानन। हाँ, शब्द था तो उस अनंत गगन में जहाँ पक्षीगण लौट रहे थे अपने नीड़ को। कितना मनोरम दृश्य था। बालकों के करों का कंदुक इव रवि, उसकी रश्मियों का विनोद, वह भी लहरों से। कमल पत्र से निर्मित हरित पावड़े के नीचे सरिता का जल तल लहरा रहा था। झूम झूम कर उत्पलों का आह्वान था। आओ राही, एक क्षण विनोद विश्राम कर लो। किंतु चपल लहरियों का सतत गान था। कठिन पथ है राही, तू बढ़ता चल। अरे राही, वह देख, उस वृक्ष के नीचे एक कृषक कुमार, नग्न वदन, केवल थी धोती शरीर पर निर्मल नेत्र, और थी कर में केवल एक बांसुरी। बांस की बांसुरी, क्यों री बांसुरी, तूने यह स्वर कहाँ से चुराया जो तू हर किसी का मन चुरा लेती है। आह, कैसी स्वर लहरी थी। संपूर्ण तट वन उस स्वर से आप्लावित था। क्या राही रुकोगे, क्या राही रुकोगे? किंतु वंशी का मृदुल स्वर रह रहकर उत्साहित कर रहा था। कठिन पथ है राही, तू बढ़ता चल। कठिन पथ है राही, तू बढ़ता चल। श्री कृष्णानंद जी से आकस्मिक मिलन। श्री बंका जी को बचपन से ही उच्च शिक्षा प्राप्त करने की आंतरिक अभिलाषा थी। इन्होंने 1945 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बीए आर्ट्स में प्रवेश लिया था। 1947 में प्रथम श्रेणी से ये बीए की परीक्षा उत्तीर्ण भी कर ली थी। आज़ादी के बाद घटना चक्र कुछ इस प्रकार चला कि बहुत कोशिशों के बाद भी एमए नहीं कर पाए। आरएसएस और जेल यात्रा के कष्टपूर्ण दिन व्यतीत करने के बाद पुनः एमए करना चाहते थे। तब पिताजी ने सहायता करने से साफ इनकार कर दिया। अब तो बीए पास किए हुए इतने साल व्यतीत हो चुके थे। इस लंबी अवधि में इन्होंने पिताजी, बड़े भाई, बुआ जी आदि किस से रुपयों के लिए मिन्नत नहीं की। पढ़ाई के लिए उधार मांगा, परंतु सदा असफलता ही आत लगी। ये निराश हताश हो गए थे और लाचारी में 1952 में बड़ौत में आकर नौकरी करने लगे थे। बड़ौत अध्यापन काल में एक दिन अचानक श्री बंका जी की भेंट हुई संस्कृत के मूर्धन्य विद्वान एवं महान पंडित श्री राजा राम जी से हो गई। महान संत पंडित श्री राजा राम जी से हो गई। श्री बंका जी का बाल्यकाल से ही इनसे अतिशय स्नेह संबंध रहा। कुछ काल पूर्व इन्होंने वृंदावन में सन्यास की दीक्षा ले ली थी। इनका नाम श्री कृष्णानंद जी हो गया था। अब ये वृंदावन में ही रहा करते थे। मुलाकात के दौरान श्री कृष्णानंद जी ने कहा, कुछ वर्ष पूर्व मेरे बड़े भाई की मृत्यु हो गई। उनकी 2 विवाह योग्य कन्याएं हैं, जिनका दायित्व अब मुझ पर ही आ गया है। मैं तो सन्यासी हो गया हूँ। आकाश वृत्ति से जीवन यापन करता हूँ। किसी से कुछ भी नहीं मांगता। प्रभु भरोसे ही मेरा जीवन व्यतीत होता है। अब ऐसी स्थिति में विवाह का खर्च किस प्रकार किया जाएगा, यही सोचनीय विषय है। मुझे हर वक्त यही चिंता बनी रहती है। कृष्णानंद जी ने कहा, कुछ वर्ष पूर्व मेरे बड़े भाई की मृत्यु हो गई। उनकी 2 विवाह योग्य कन्याएं हैं, जिनका दायित्व अब मुझ पर ही आ गया है। मैं तो सन्यासी हो गया हूँ। आकाश वृत्ति से जीवन यापन करता हूँ। किसी से कुछ मांगता नहीं। प्रभु भरोसे ही मेरा जीवन व्यतीत होता है। अब ऐसी स्थिति में विवाह का खर्च किस प्रकार किया जाएगा, यह सोचनीय विषय है। श्री कृष्णानंद जी की बातें सुनकर श्री बंका जी ने अपनी विवशता जताते हुए कहा, मेरी भी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। मैं हृदय से आपकी सहायता तो करना चाहता हूं, परंतु मेरा वेतन 132 रुपये प्रति महीने है। इतनी कम आय में मेरा स्वयं का गुजारा कठिनाई से होता है। मैं तो एमए करना चाहता था, परंतु पिताजी ने फीस के पैसे देने से इनकार कर दिया। बहुतों से पैसे मांगे पर निराशा ही हाथ लगी। अब आप ही कहिए क्या किया जाए। कुछ काल सोचने के बाद श्री कृष्णानंद जी ने एक सुझाव दिया। मुझे एक योजना सूझ रही है। अगर प्रभु कृपा करें, तुम स्वीकार करो तो हम दोनों का काम बन सकता है।
श्री बंका जी ने उत्सुकता व्यक्त करते हुए कहा, एमए की पढ़ाई करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, परंतु मार्ग गलत नहीं होना चाहिए। श्री कृष्णानंद जी ने कहा, मेरे कुछ परिचित व्यक्ति हैं जो मुझे रुपए उधार दे सकते हैं, लेकिन ब्याज समेत चुकाने होंगे। अगर मैं उनसे इतने रुपए उधार ले लूं कि तुम एमए की फ़ीस भर सको और दोनों पुत्रियों का विवाह हो जाए तो हम दोनों का काम बन जाएगा। जब एमए करने के बाद तुम्हारी नौकरी लग जाएगी तब तुम्हारा वेतन 250 या 300 रुपये प्रति माह होगा। उसमें से बचाकर तुम ब्याज और मूल दोनों चुका देना। कुछ वर्ष तो लगेंगे, परंतु तुम्हें डिग्री मिल जाएगी और मेरे भाई की धरोहर दोनों पुत्रियों का कन्यादान हो जाएगा। श्री कृष्णानंद जी की बातें सुनकर श्री बंका जी गंभीर सोच विचार में निमग्न हो गए। इस प्रस्ताव को स्वीकार करने का अर्थ था कि पहले तो 3 साल तक जी तोड़ मेहनत करके पढ़ाई करना, फिर एमए की डिग्री प्राप्त करना और उसके 6-7 साल तक परिश्रम पूर्वक नौकरी करके कर्ज और ब्याज को चुकाना। कुल मिलाकर जीवन के अगले 10 वर्ष दांव पर लगाने का प्रश्न था। अक्सर विद्यार्थी सिर्फ अपनी पढ़ाई के लिए कर्ज लेते हैं और उसे ही चुकाने में उनकी कमर टूट जाती है। वहीं श्री बंका जी को अपनी पढ़ाई का कर्ज और साथ में 2 कन्याओं के विवाह का कर्ज भी अपनी खटनी की कमाई से ब्याज सहित चुकाना था। शायद इसलिए बंका जी बाद में कहा करते थे, मेरे एमए की पढ़ाई भी एक प्रकार से भजन ही था, जिसमें परोपकार की भावना को प्राथमिकता दी गई थी। उनके हृदय में परोपकार करने की और डिग्री प्राप्त करने की इतनी ललक प्रबल थी कि उन्होंने अपने जीवन के अगले 10 वर्षों को दांव पर लगाते हुए इस दुष्कर प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। श्री कृष्णानंद जी बहुत प्रसन्न हुए। वे जानते थे कि इस नवयुवक की बात पर पूर्ण भरोसा किया जा सकता है। अगर इसने कह दिया कि यह सारा कर्ज चुकाएगा तो संशय के लिए कोई स्थान नहीं है। समय चाहे कितना लगे, यह येन किन प्रकारेण कर्ज चुका ही देगा। उन्होंने प्रसन्न मन से श्री बंका जी को विपुल आशीर्वाद दिए और उनसे गोपाल मंत्र जपने को कहा। श्री कृष्णानंद जी की आज्ञा अनुसार श्री बंका जी गोपाल मंत्र का जप करने लगे और सुनहरे रुपहले सपने देखने लगे, उस वक्त के जब वे अध्यापक से विद्यार्थी बनकर पुनः कॉलेज की कक्षा में बैठ सकेंगे। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।